व्यूअर्स हमारे साथ हैं इस वक्त मलक शफीक साहब, और मलक शफीक साहब यहाँ पे दीवान फार्म्स को हैंडल करते हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना वो एक्सपीरियंस भी है इनका। और कह लें कि अगर आप किसान हैं तो तब भी इनका एक्सपीरियंस आपको फ़ायदा देगा, अगर आप जानवर पालने वाले हैं तो तब भी फ़ायदा देगा। बेशक आप दूध वाले जानवर रखते हैं या आप दौड़ वाले बैल रखते हैं या आप भैंसे रखते हैं या आप घोड़े रखते हैं या आप बकरियां रखते हैं और या आप जो है वो दुम्बे वगैरह रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों में मलक साहब जो है ना वो आपकी मदद कर सकते हैं। और मलक साहब को हमने अपने चैनल के तवस्सुत से राजी किया है। वो वैसे भी बहुत अच्छे इंसान है। आप जब कभी इनसे रब्ता करें किसी भी जानवर के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, तो मलक साहब जो है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये था एक लिटिल बिट मलक साहब का तारुफ। मलक साहब माशाल्लाह से आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मैं तो आर्मी से रिटायर हूँ, 2012 में रिटायर हुआ। ठीक है। फिलहाल मेरा छोटा मोटा फार्म है, कटल साहब के साथ भी कर रहा हूँ। ठीक है, एज ए जीएम जो ठीक हो गया। यहाँ पे एज ए जीएम काम कर रहे हैं, अपना भी आपने फॉर्म रखा हुआ है। माशाल्लाह जी। मैं तो कहता हूँ कि आप जैसे लोगों को इस फील्ड को और तरक्की देनी चाहिए, क्योंकि आप देखें ना क्यों शफीक साहब मादूम हो रही है ये फील्ड। जी कम हो रही है, लोग कम हो रहे हैं इसमें। बहुत आए पहले, जितने प्रॉपर्टी वाले लोग थे सारे अभी इसी में आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं लोग, अब आ रहे हैं। थोड़ी सी महंगाई ज्यादा हो गई है, खाल बंडा तूड़ी वगैरह पट्ठा दसा बहुत महंगा हो गया अभी जी। इस वजह से लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेट भी है क्योंकि चीजें महंगी महंगी होने वाली। ऐसे ही अच्छा, ये आपके पीछे बड़े खूबसूरत किस्म के त्रिंगल्स और ये जनाब ये ओल्ड फैशन आपने रखा हुआ है, पुरानी चीजें, सारी पुरानी चीजें जी। थोड़ा हमें गाइड करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, इस साइड से ना मलक साहब। जी। ये इस साइड से शुरू करते हैं। ये क्या है जी? सबसे पहले ये भी त्रिंगल का सैंपल ही है। त्रिंगल का सैंपल है। ये भी त्रिंगल ही है, जैसे आपको पीछे आपने दिखाया जी। ऐसे ही है जी, त्रिंगल है। अच्छा जी, ये पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। वो लटेन होती थी जो पुराने जमाने बिजली से पहले। क्या बात है जी। व्यूअर ये देखें जी, बिजली आने से पहले लोग इस तरह की लालटेन यूज किया करते थे, जो हमारे बच्चों को भी नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही हमें तो पता है, ऐसी वाले में बत्ती कहते हैं। पोटवारी में जी इसे बत्ती कहा जाता था। ये बत्ती इस्तेमाल होती थी। और इसके बाद जनाब ये त्रिंगल वगैरह, ये जो शफीक साहब ये जो काफी छोटे छोटे घोड़े ऊंट वगैरह, ये हमारा दान पांडिया था, उसका मुजस्मा आपने बनाया। पांडिया बैल का जी मुजस्मा उन्होंने रखा हुआ है। इतना प्यार करते थे जानवरों के साथ कि उनकी चीजें वगैरह उन्होंने क्या लेंगे जी मुजस्मा बना के भी सेव किया हुआ है। और ये हमने जिंदगी में पहली दफा देखा है जी मुजस्मा। और इसके बाद ये कप्स वगैरह हैं, ये बैलों के जीते हुए हैं जी। ये सारे बैलों के कप जीते हुए हैं जी। वो देखें जी व्यूअर्स, आपको छोटा सा चरखा नजर आ रहा होगा। ये ऊपर जो नीचे है ना जी, इसमें गंदम की हो जाती है। हाल नहीं पता नहीं आपने बताया, इसके ऊपर आपसे जमींदार जो है ना दाने डालता जाता था गंदम की बजाय। चुआनी है। चुआनी। अच्छा, ये नाल बोलते हैं। नाल बिल्कुल। यानी वो इसके नाल लगती है, ऊपर इसके जो जमींदार होता था बीज फेंकता जाता था हाथ से। अच्छा, अभी गंदम की काट करते हैं, इससे करते थे। क्या बात है व्यूअर्स। ये चीज जो आप देख रहे हैं ये कप के साथ पड़ी हुई है। इसमें दाने डाले जाते थे और नीचे जो है वो एक नाल लगाई जाती थी और नाल जमीन में गंदम को नीचे तक पहुंचाती थी। और जैसे रूटीन लेनों में डलता है ना, इसी तरह जी ऐसे ही है जी माशाल्लाह। उसके बाद जनाब ये क्या चीज होती है जी? ये जो हथियार है, ये क्या वेपन है? ये जो हमारी माएँ बहनें जो दूध के लिए मक्खन निकालती थी ना, इससे निकालती। क्या बात है जी। इसे गोल गोल घुमा के मक्खन निकाला। मदानी जी, पुराने जमाने की मदानी। और उसके बाद जनाब ये देखें जी, एक चमचा भी है बड़ा खूबसूरत सा। उसके बाद ये डंडे वगैरह भी हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती थी? ये वाली ये जो चीज पड़ी हुई है सामने, ये चीज। ये भी छोटी बदमाश के लस्सी निकालने के लिए, जैसे हाथ से निकालते। क्या बात है। दूध आया, दोपहर का खाने का टाइम हो गया, कुछ नहीं, मेहमान आ गए और इसी को किया है। ठीक, लस्सी। अभी तो कोक पिलाते ना, उस वक्त लस्सी पिलाते थे। लस्सी जी, देखिए जी, कोको कोला की जगह लस्सी होती थी। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लस्सी की फैक्ट्रियां नहीं लगा सके, लेकिन उन्होंने कोक की फैक्ट्रियां लगा दी। तो आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं, हमें भी इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा, ये इसके बाद ये थोड़े से बैलों के मुजस्मे। ये एक पुराना चरखा, एक क्या कहते हैं, खिलौना नुमा चरखा जी, उस जमाने का जी, ये पड़ा हुआ। उसके बाद ये जो पंजाली है जी, ये कितने साल पुरानी है? ये तो हमने वैसे सिंपल के तौर पर नहीं बनाई। पुराने दौर ऐसे होती, पुराने दौर में जो पंजाली इस तरह की होती थी। ये देखे जी, आप जो एंटीक पीसेस वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज होती थी, ये क्या चीज है जी? शफीक साहब आप आएंगे जरा? ये भी लकड़ की हाल है ना। अच्छा, ये हाल होती थी पहले। ठीक हो गया, हाल होती थी। जी। और इसको ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह से। इसको घास शास को काटने के लिए खुरपा होता है। ये देखें जी व्यूअर, छोटा सा खुरपा आपको नजर आ रहा है। इसको सैंपल के तौर पे समझ रहे थे।
ठीक हो गया। अजय शफीक साहब, बस हम आपसे दरखास्त करेंगे, बैठे हैं हम जरा थोड़ी सी आपसे गपशप लगाएंगे। अच्छा शफीक साहब, ये बताएं कि जो आजकल कॉमन बीमारी आ रही है जानवरों में, वो कौन सी आ रही है जो आजकल आपको ज्यादा देखने को मिल रही है? ज्यादातर तो हमारे इलाके में भी फुट एंड माउथ है। ठीक हो गया, यानी जिसे मुंह खुर कहते हैं। मुंह खुर कहते हैं। अच्छा ठीक है। उसके अलावा मिल्क फीवर गाय को हो जाता है ज्यादातर। ठीक है। जब बच्चा डिलीवरी करती है, ठीक है, उसको मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है। और दूसरा रतमूत्रा हो जाता है, जो वलैती गाय में बोलते हैं, रेड वाटर जिसको कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो पंजाब से गाय ज्यादा आती हैं, जी जी, उनको अमूमन रेड वाटर इधर आ जाता है। बड़ी बड़ी कीमती लोगों की गाय जाया हो जाती है। ठीक हो ये गया। ज्यादा चिचड़ की वजह से ही होता है। ठीक हो गया, चिचड़ वगैरह की वजह से ये चीजें आ जाती हैं। अगर सफाई नहीं है तो आपकी बड़ी बड़ी कीमती रिश्ते जाया हो जाए। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि मिसाल के तौर पे करीब या दूर कोई बंदा आपको फोन करके मशवरा लेना चाहिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तस्वीरें भेजे, तो क्या आप मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, एनी टाइम। एनी टाइम जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि इस फार्म पे जो कुल जानवर हैं, एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक जिंदा जानवर कुल कितने होंगे? अभी पहले तो हमारे पास तकरीबन 400 जानवर था। 400 था। हाँ, लेकिन वो उस वक्त हमने खरीदे भी हैं, फिर बेचे भी हैं। ठीक है, ठीक है। कुर्बानी बार भी इस तरह। फिर अभी जो हमारे पास जो टोटली है अभी 150 से अबव है। 150 से अबव जानवर है। अभी मजीद आप सारी ओम ब्रीड है। सारी ओम ब्रीड। अब आप यानी बाहर से ब्रीड नहीं ले रहे, सारी 150 जानवर जो हमारे घर का ही। क्या बात है, क्या बात है जी। माशाल्लाह से शफीक साहब। इसके अलावा जो आपने अपने जाती जानवर रखे हैं उनकी क्या तादाद है? हमारे पास तकरीबन 20 जानवर अपने भी रखे हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान है जी। यहाँ पे भी वक्त देते हैं, अपने जानवर भी रखते हैं। फिर जहरी बात है आप गांव में हैं तो बाल बच्चे और ये सारी जिम्मेदारियां और ये सारी मुश्किल होती है जी। तो कोई एक खास वाकया बताएं, किसी गाय बैल या किसी का यहाँ पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जिससे आपको बड़ी हंसी आई हो, कोई मज़ाहिया टाइप कोई हरकत हुई हो, या कोई आप कह लें कि जी कोई परेशानी टाइप हरकत हुई हो, कोई चीज? बस मज़ाहिया बात हो रही है। अभी देखो जो दौड़ वाले बैल हैं जी जी, लोग महंगे महंगे लेते हैं। ऐसे ही है, बहुत महंगे। हमने एक बच्चा 28,000 में लिया है। अच्छा बछड़ा? हाँ बछड़ा लिया है। उसको हमने उसको पांडिया वन कहते हैं। अच्छा पांडिया वन कहते हैं। अभी मौजूद है? नहीं अभी तो। अच्छा वो पुरानी बात है। ठीक है, एक्सपायर हो गया। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। उसके साथ हमने बड़े बड़े कीमती बैलों का उसका नंबर, जैसे नैगजफी साहब का बैल था हीरा जी हाँ, उस 28,000 वाला हीरे के साथ भी भागा है। 28,000 रुपए वाला हीरे के साथ? हाँ, 1 करोड़ रुपए वाले बैल के साथ भी भागा। क्या बात है जी, क्या बात। बड़े बड़े महंगे, इतना हमने इधर से मेहनत की है। यानी वो कहते हैं कि जी हमने जानवर पे इतनी मेहनत की कि वो 28,000 रुपए वाला जानवर भी 1 करोड़ वाले बैल के साथ भागा है और नंबर भी लिए। बहुत नंबर लिए, बहुत पॉपुलर। क्या बात। ये जिसका मुजस्मा आपने रखा है ये वही बैल तो नहीं है? ये दूसरा सेकंड हैंड पांडिया। ये सेकंड पांडिया, वो फर्स्ट पांडिया। 75,000 रुपए का लिया। अच्छा 75,000 रुपए का, क्या बात है। डुमेल मंडी से दिया। तो व्यूअर्स, बैल रखने के शौकीन अफराद बिल्कुल भी घबराए ना, वो सस्ता जानवर लेकर भी उस पर मेहनत करके उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ ये कोई चिंतित नहीं होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। मतलब शौक खत्म हो जाएगा, छोटे जमींदार का शौक खत्म हो जाएगा। छोटे जमींदार का शौक, बिल्कुल जी। छोटू को भी आना चाहिए। आप अच्छा कोई पैगाम देना चाहें कि लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए? आना चाहिए जी। हम जरी कंट्री है। ठीक है, ठीक है। और दूध के गोश्त के में बहुत पैसा है। ऐसे अगर बंदा कोई एक नॉर्मल आदमी है ना, नॉर्मल जी जी, अगर 10 बछड़ियां साल में तैयार कर लेता है ना, 1.5 लाख में ले लेता है जी, वो 1 साल के बाद अगर मेहनत करता है जी जी, एक मेहनत करता है तो वो 1.5 लाख वाली बछड़ी को 6-7 लाख रुपए में देता है। ये हमने 100% ये मेरा रिजल्ट है। क्या बात है। महंगी गाय लेने की बजाय छोड़ दो। आपने 10 लाख की 8 लाख की गाय ली है, पंजाब से ली है, इधर आकर रतमूत्रा हुआ फारग हुई, नहीं बछड़ी लेगा। ठीक हो गया। बछड़ी लें, 1 साल मेहनत करें, उनकी डिवर्मिंग करें, वैक्सीनें करें, खाना अच्छा डालें, उनको राशन वगैरह अच्छा दें। ठीक है। तो उनकी धूप और छांव का ख्याल रखें तो यकीन करें बहुत कीमती और बहुत ही मुनाफे वाला काम है। क्या बात है जी। व्यूअर्स ये देखें कि हमें शफीक साहब से बड़ी अच्छी मालूमात जानने को मिली। हम इंशाल्लाह शफीक साहब अभी हमने एक देसी गाय रखी है, उसके तकरीबन 80-90 लाख के बछड़े हम दे चुके हैं, एक गाय। क्या बात है जी। देसी गाय के बछड़े आपने 2-2 लाख के से 80-90 लाख रुपए का उनके यानी कि 5-7-8-10 बछड़े बेच चुके हैं। अच्छा टोटल यानी मिला के वो 80-90 लाख करोड़ रुपए आपको दे चुकी हैं। ये एक गाय, एक गाय। देखें जी व्यूअर्स, ये वो सारी बातें हैं जो फार्म हम बाहर चले जाते हैं, लोग हमारे बाहर यूरोप में जाते हैं, यही काम करते हैं, लेकिन इधर काम अगर करें तो बहुत अच्छा है।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। माशाल्लाह से ये सारी बातें मेहनत की हैं और मेहनत में अजमत है। 10 बंदा देसी गाय रख लेने, छोटा जो सौदिया बेचता है जी या बैर बेचता है, 10 देसी गाय रख लेना, एक बेटे को लेकर दे दे जी जी। तो 5 साल के बाद उस एक सौदिया वाला आए तो एक इधर पाकिस्तान में हो, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान वाला उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक तो अपने माँ बाप के करीब भी होगा और दूसरा का स्ट्रांग ज्यादा होगा जी। ये बस बड़े मजे की बातें हुई जी मलिक साहब के साथ। इंशाल्लाह मलिक साहब से हम दोबारा भी मुलाकात करेंगे और आपको इनकी प्यारी चीजें, प्यारी बातें सुनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।